नीट परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। फिलहाल परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यह बहुत बड़ा फैसला है जिसका तमाम छात्रों पर बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन यह हुआ कैसे, इसकी जांच अब सीबीआई के सुपुर्द की जा रही है। नीट परीक्षा की नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। सोचिए, वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र जिन्होंने ये परीक्षा दी थी, उनके लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत का सबब है। तो अभी फिलहाल एनटीए जो है वो मान नहीं रहा था कि पेपर जो है वो लीक हुआ है, लेकिन अब जो एनटीए का नया स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने इस बात को कहीं ना कहीं माना जरूर है, इसीलिए परीक्षा रद्द कर दी गई है और नई परीक्षा की तारीख के लिए भी बोला है कि जल्द रिलीज की जाएगी। एडमिट कार्ड भी रिलीज किए जाएंगे। तारीख क्या हो सकती है, अगर मैं उसकी बात करूं, वो तारीख जून लास्ट हो सकती है। जून लास्ट में एग्जाम हो सकता है, इस तरह की संभावना भी तमाम एक्सपर्ट जो हैं वो पहले ही जता रहे थे कि ये पक्का पेपर जरूर ही रद्द होगा, क्योंकि जिस तरह से खुले तौर पर 600 नंबर का केस पेपर से मैच हो जाना, ये कोई महज संयोग नहीं है, ये जरूर पेपर लीक से ही जो जुड़ा हुआ है। इसी वजह से आज जो है ना एनटीए को पेपर रद्द करने की घोषणा करनी पड़ी और वो 23 लाख छात्र जो हर बार कहीं ना कहीं एक उम्मीद के साथ, तमाम सपनों के साथ परीक्षा में बैठते हैं और सोचते हैं कि जिन्होंने जो तैयारी की है वो एक बार में जो तैयार करके जाएंगे, परीक्षा देंगे और उसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा उनकी मेहनत के आधार पर। लेकिन अब जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं, कहीं पेपर आउट होता है, कहीं किसी जगह पर पेपर बिक जाते हैं, तो कहीं इस तरह की जब खबरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं एनटीए पर जरूर तमाम तरीके के सवाल पहले से खड़े हो रहे थे। अब फिर एनटीए ने अपनी साख बचाने के लिए कहीं ना कहीं अब पेपर रद्द करने की घोषणा की है, क्योंकि इससे 1 साल, अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं, तब भी इसी तरह के मामले सामने आए थे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सही तरीके से आखिर परीक्षा क्यों नहीं कराई जा पा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कुमार कुंदन हमारे साथ मौजूद हैं। अब 26 लाख जो अभ्यर्थी थे उनको परीक्षा फिर से देनी पड़ेगी, यानी आप सोचिए ये कितना बड़ा धोखा है उन छात्रों के लिए जिन्होंने पूरी तैयारी करके इतनी मेहनत से ये एग्जाम दिया था और अब पता चल रहा है कि परीक्षा को रद्द किया जा रहा है क्योंकि पेपर लीक हो गया। आखिर इस समस्या का निदान क्या है कुमार, क्या इस पर विचार चल रहा है, क्योंकि ये बार बार हो रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए समीर, सबसे पहले मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा कि एनटीए ने बकायदा इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। और हेल्पलाइन नंबर इस बात को लेकर है कि अगर किसी भी छात्र को सबसे पहले अगर किसी भी चीज की समस्या है, जरूरत है, उसके लिए उन्होंने 011-4075-9000 और दूसरा 011-6922-7700 और इसके अलावा ईमेल आईडी भी जारी की है helpline.neet.ug@nta.ac.in। तो ये सारी चीजें इसलिए जारी की गई है क्योंकि अगर किसी भी तरीके से कोई परेशानी हो किसी भी छात्र को, तो वो एक बार पूछ करके पता कर सकता है कि आखिरकार नेक्स्ट कोर्स ऑफ द एक्शन क्या होगा। लेकिन इन सब के बीच हमें आपको समझना पड़ेगा कि कई सारी चीजें हैं। छात्र दोबारा परीक्षा भी दे देगा, परिणाम भी आ जाएगा, लेकिन साख जो गई है एनटीए की पिछले कुछ वर्षों में, वो क्रेडिबिलिटी कहां से लौट के आएगी और लोग क्यों विश्वास करें कि एनटीए ने अगली बार जो एग्जाम देगा वो उसमें कोई बगलिंग नहीं होगी, कोई चीटिंग नहीं होगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा। ये समझना बहुत दिलचस्प और है। कुमार कुंदन, आप समझिए, जब ये खबर ये सामने आई थी, क्योंकि अब तो ये कंफर्म, क्योंकि अब जब परीक्षा को रद्द कर दिया गया, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन जैसे ही नीट 2026 के पेपर लीक की खबर आई थी, इसके बाद विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल उठाए थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पोस्ट किया गया था राहुल गांधी की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए नीट 2026 के पेपर लीक की खबर सुनी है, परीक्षा नहीं नीट अब नीलामी है। और वो ये भी बोलते नजर आए कि बीते 10 साल में 89 पेपर लीक हुए और अब एक और मामला। देखिए, इसको समझना दिलचस्प है और सबसे बड़ी बात है कि 10 दिन पहले गेस्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुके थे और इनका क्वेश्चन तो पहले ही तैयार हो चुका था। तो सेट 1 हो या सेट 2 हो, अगर उसमें 120 क्वेश्चन सेम है तो क्या एनटीए को पहले इस बात का आभास नहीं हुआ? 10 दिन पहले वो गेस्ट पेपर पूरे सब जगह रोम कर रहा था, घूम रहा था, खुले में सबको पता था कि ये गेस्ट पेपर है। वो अलग बात है कि गेस्ट पेपर के क्वेश्चन आए या ना आए, ये तो एक गेस्ट की बात होती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि गेस्ट पेपर में अगर 10 दिन पहले क्वेश्चन आ चुके थे और पूरे जो सोसाइटी है, एजुकेशनल सोसाइटी, उन सभी जगहों पर ये रोम कर रहा था, तो क्या एनटीए को इस बात की भनक नहीं लगी कि हमने जो 600 क्वेश्चन तैयार किए हैं उसमें से जो है 120 क्वेश्चन इस गेस्ट पेपर के मतलब आए हुए हैं, तो उन्हें तो इस बात की आशंका पहले से होनी चाहिए थी। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है, और मेरा ही नहीं, मुझे लगता है आम लोगों को ये लग रहा होगा कि अगली बार भी एग्जाम होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है?
अभी पिछले साल भी वही हुआ, इस साल भी वही हुआ, तो क्रेडिबिलिटी तो जीरो होता जा रहा है ना। ये साख कहां से लौटा के ले पाएंगे? और दूसरी बात, पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, मेंटल टॉर्चर। जरा सोचिए उन छात्रों के बारे में जिन्होंने मेहनत करके एग्जाम दिया होगा, बहुत अच्छा पेपर गया होगा, उन्हें उस उम्मीद इस बात की होगी कि अच्छे रैंक्स आएंगे, सरकारी कॉलेजेस मिलेंगे, लेकिन अब दोबारा बार एग्जाम में वो किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे? क्योंकि आप भी समझते हैं एग्जाम देना कोई आम बात नहीं होती है। सही बात है, एक कितना mental बड़ा pressure होता है और मेंटल तमाम प्रेशर है, कितना बड़ा धोखा है, कितनी बड़ी ज्यादती है उन छात्रों के लिए जिन्होंने ये एग्जाम दिया था, पूरी मेहनत करके दिया था, लगन से पढ़ाई करके दिया था, अब उन्हें दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा।